चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर बड़े ही गंभीर आरोप लग रहे हैं दोस्तों। उनको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल लिया है और साथ में सुप्रीम कोर्ट से यह अपील कर दी है कि जो फैसला पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया है उस पर आप कड़ाई से एक्शन लेकर उन तमाम फैसलों को पलट डालें। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आप सभी को पता है दोस्तों कि इन दिनों मस्जिद और दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। मंदिर ढूंढ कर सर्वेक्षण की अपील की जा रही है कि इसको सर्वे किया जाए। याचिका भी निचली अदालत में धड़ाधड़ एक्सेप्ट हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो तो कल धरने हो प्रेजेंट सीजीआई का कि उन्होंने इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दिया है। कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन जो सर्वे हो रहा है जिन मस्जिदों में, उन पर खासकर संभल की बात करूं तो संभल को लेकर याचिका दाखिल किया गया था जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, और वहां पर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए प्रेजेंट वाले सीजीआई संजीव खन्ना ने मस्जिद पर जो सर्वेक्षण की बात की गई थी, जो सर्वे की बात की गई थी, उस पर रोक लगा दिया गया और साथ में निचली अदालत को भी कोई फैसला देने से रोक दिया गया। लेकिन जो पहले वाले सीजीआई हैं उन पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, खासकर तब से जब से उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी मेल मिलाप देखने सुनने को मिला। कई वीडियो आई थी सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी के दौरान, तब एक्टिविस्ट से लेकर कई पत्रकारों ने सवाल खड़े किए कि आखिर सीजीआई यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से इसी तरीके से घुलते मिलते रहे तो लोगों का विश्वास जो है न्याय से उठ जाएगा, और यही विश्वास अब न्याय से उठता हुआ नजर आ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व सीजीआई थे, उनके दिए गए फैसले, लिए गए बयानों की वजह से आज उत्तर प्रदेश संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर उन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है। उन पर बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अगर उन्होंने इस फैसले पर रोक लगा दिया होता तो आज तस्वीरें ऐसी नजर नहीं आ रही होती। आज संभल में जो 5 लोगों की मौत हो गई है वो तस्वीर हम सब नहीं देख रहे होते। जो संभल के अंदर हिंसा हुई है उस चीज को भी हम नहीं देख रहे होते। और तो और अजमेर दरगाह के नीचे भी अब मंदिर ढूंढने की बात कर दी गई है, जिस दरगाह में दुनिया भर के लोगों का, जी हाँ, दुनिया भर के लोगों का यकीन है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर चादर चढ़ाते हैं। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल उर्स पर चादर भेजते हैं। उन प्रधानमंत्री के रहते हुए अजमेर दरगाह के अंदर भी अब याचिका दाखिल कर दी गई है कि उसको खुदाई हो, उसका सर्वेक्षण किया जाए, इसमें मंदिर मिलेगा। तो ये सब कुछ आजकल चल रहा है और इसकी वजह क्या बताई जा रही है? तो इसकी वजह बताई जा रही है चंद्रचूड़ का दिया गया वो फैसला, जिस फैसले की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बैठक हुई और इस बैठक में कहा गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आज नहीं होता जब पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोई ऐसा सटीक फैसला लेते। 1991 वर्कशिप एक्ट वाला जो वादा था वो वादा सुप्रीम कोर्ट अगर पूरा कर रहा होता तो ये सब कुछ देखने सुनने को नहीं मिलता। अब आपको बता दूं दोस्तों कि पूरा मामला क्या और किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पूरे मामले पर सीजीआई को कसूरवार ठहराया है। दोस्तों, संभल और अजमेर शरीफ पर निचली अदालतों के फैसले ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर ला दिया है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके फैसले ने देश में धार्मिक स्थलों में सर्वेक्षणों और याचिकाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण की वजह से आज ये सब फसाद हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2023 में चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की अनुमति देने के फैसले को साफ तौर पर गलत बताया है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्क और मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि चंद्रचूड़ का फैसला पूरी तरीके से गलत था।
इससे और सर्वे की याचिकाओं का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे सर्वे को रोक लगाना चाहिए। इस बात का जिक्र समाजवादी पार्टी के सांसदों के जरिए की गई है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भावनाओं के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिनियमों का हवाला देकर कहा था कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ज्ञानवापी मामले में अदालत ने सर्वे की अनुमति देकर अपनी स्थिति नरम कर दी है, जिस वजह से आज ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञानवापी फैसले के बाद मथुरा की शाही ईदगाह, उसके बाद लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और अब संभल का जामा मस्जिद, उसके साथ साथ अजमेर शरीफ मंदिर होने के दावा को लेकर लगातार निचली अदालतों में याचिका दाखिल होना शुरू हो चुका है। पर्सनल लॉ बोर्ड और मंदिर होने के दावे पर याचिका दाखिल हुई है। पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष का कहना है कि इन सर्वेक्षणों ने सांप्रदायिकता तनाव को और बढ़ा दिया है। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी 1991 के कानून के अनुसार पूजा स्थल की स्थिति नहीं बदली जा सकती है। ऐसे में इन सर्वे का उद्देश्य क्या है, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 1991 का कानून एएसआई द्वारा संरक्षित स्थलों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि संभल की साइट एएसआई द्वारा संरक्षित है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू नहीं होता है। जैन ने 1950 के प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई स्मारक धार्मिक स्थान है तो एएसआई उसकी धार्मिक प्रकृति तय करता है और संबंधित समुदाय को वहां पूजा की अनुमति देगा। अब आपको बता दें दोस्तों कि 3 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि 1991 अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने से मना नहीं करती है। हालांकि धारा 4 इसकी स्थिति बदलने पर रोक लगाती है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में मथुरा के शाही ईदगाह परिसर में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भोजशाला में भी सर्वे को लेकर काफी विवाद हुआ है। और आप सभी को बता दूं कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी 2022 में एक बयान देते हुए कहा था कि हिंदू धर्म के लोगों को समझना होगा, जो हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, वो गलत है। इस तरीके की प्रक्रिया अब देश में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी जिस तरीके के हंगामे और मस्जिदों की याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, इससे इस वक्त देश का माहौल बुरी तरीके से खराब हो चुका है। और इसी की वजह से जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ये कहा है कि जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए फैसले दिए गए हैं, उससे आज इन तमाम चीजों को हवा मिल रही है, जिसका नतीजा है संभल जैसी दुर्घटना। संभल में जो दुर्घटना घटित हुई है, इसे दुर्घटना नहीं कह सकते दोस्तों, इसे जो है हिंसा कह सकते हैं कि हिंसा किस तरीके से संभल के अंदर जानबूझकर हुई, जानबूझकर एक फसाद जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिला। वो कहते हैं ना कि चैन अमन में जो शांति को भंग करता है, वो प्रक्रिया संभल के अंदर नजर आई। लोगों के घरों को, मकानों को तबाह किया गया, ईंट पत्थर हर तरीके से जो है यहाँ पर फसाद जो है करने की कोशिश की गई और ये फसाद हुआ भी, इंटरनेट तक बंद रहा दोस्तों। ये सब कुछ संभल में जो है नजर आया। अब आप सोचिए कि क्यों हुआ, जबकि 1991 वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी भी मस्जिद के नीचे जो है मंदिर नहीं ढूंढा जा सकता है, ऐसा कानून बनाया गया था। लेकिन इन कानून को भी ताक पर रखकर जो याचिका एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको लेकर जो हंगामा बरप रहा है वो आप सभी के सामने, आप सब देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है इस देश में मस्जिदों को लेकर। जो बार बार उनकी खुदाई करने की बात की जाती है, इस पर कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है। और ये मांग अभी वाले सीजीआई से की जा रही है, जो संजीव खन्ना है, जो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनसे ये अपील की जा रही है कि आप इन तमाम फसादों पर पूर्ण विराम लगाए। जो फैसला पूर्व सीजीआई नहीं कर पाए, जो सख्ती पूर्व सीजीआई की तरफ से नहीं बरता गया, वो ये सीजीआई करे। इनसे तमाम मुस्लिम समुदाय और तमाम शांति पसंद लोगों की ये अपील है कि वो इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इन याचिकाओं का जो खेल है, जो बार बार कोर्ट में दाखिल हो रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए, जिस वजह से अशांति जो है इस देश में फैल रही है। कल भी संजीव खन्ना ने साफ तौर पर कहा था कि शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता है।
शांति को भंग ना किया जाए। संभल मामले में वो ये कहते हुए नजर आए। इसीलिए जो प्रेजेंट वाले सीजीआई हैं, उनसे इस देश की तमाम नागरिकों की अपील है कि वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा फैसला दे जो नज़ीर बनकर लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि आखिर वो गलत करने निकल रहे हैं तो सीजीआई ने क्या फैसला सुनाया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।